तो फाइनली गाइस हम निकल चुके हैं ग्रेटर नोएडा से बदायूं की ओर। हमें मिल गया आज एक भाड़ा, उसका कुछ सामान है वो छोड़ के आना है, तो हम निकल पड़े हैं पेट्रोल पंप की तरफ। अब हम पेट्रोल पंप की तरफ पेट्रोल भरवाने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है ग्रेटर नोएडा का। और गाइस हमें रास्ते में जाते हुए एक डंपर दिख गया था जिसकी बहुत बुरी हालत है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये ट्रक का हिस्सा खई है और अगले का हिस्सा खई है। ये बहुत बुरी तरीके से ठुका है गाइस। ठीक है आप तो अब हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल पंप पे हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पे भरवाएंगे हम पेट्रोल। पहले भरवाते हैं हम सीएनजी। इस पेट्रोल पंप पे सीएनजी के लिए बहुत भीड़ रहती है, इसलिए गाइस आज तो है नहीं, बस सुबह सुबह का टाइम है इसलिए भीड़ नहीं है। अब भैया ने दे दिया हाथ, आपने रोक दी गाड़ी। अब ये करेंगे सीएनजी इसमें फुल। तो मैं भी गाड़ी से नीचे उतर गया हूँ और यहाँ पे भैया पूछ रहे कितना डालना है, तो हमने कहा टैंक फुल कर दीजिए। अब उन्होंने टैंक फुल करने के लिए अपना मीटर निकाल लिया है। अब भाई आ गया ड्राइवर, इन्होंने लगा दिए पिन। अभी सीएनजी भरेंगे। ये लगा दी पिन, भाई ने दबा दिया बटन, हो गया स्टार्ट। करते थोड़ी देर इंतज़ार, देखते हैं कितना आता है इसमें। तो मैं खड़े खड़े यही सोच रहा था कि अभी कितनी देर टाइम और लगेगा, तब तक मैं आप लोगों के लिए क्या दिखाऊं। तो मैंने सोचा है कोई बात नहीं, अभी थोड़ा और टाइम इंतज़ार करते हैं। और फाइनली हमारा हो गया था, फाइनल भर गई थी। तो हम चलते पेट्रोल पंप पे दूसरी मशीन के पास, जहाँ से भरवाना है हमें इसमें पेट्रोल। अब हम आ गए हैं दूसरी मशीन के पास, यहाँ डलवाएंगे पेट्रोल। अब पेट्रोल देखते कितने का आता है इसमें। सामने ये बगल में एक डंपर भी खड़ा था। गनमैन साहब फ़ोन पे अपनी बात कर रहे थे घर पे, और भाई अपना मशीन साफ़ कर रहा है। अब भाई हमारे उतर के आ गए, इन्होंने खोल दिया टैंक, इन्होंने खोल दिया टंकी का ढक्कन। भाई से बोलेंगे टैंकी में तेल डालने के लिए। अब देखते हैं इसमें कितने का तेल आता है। भाई अपनी मशीन चमकाने पे लगे पड़े हैं, और गार्ड साहब हैं ये बात करने पे लगे पड़े थे। भाई ने बोला तेल डाल दो। भाई बोल रहा था यहाँ तेल डालने के लिए। भाई ने मीटर में कर दिया सेट, अब डाल दिया पेट्रोल। पेट्रोल डालने के लिए प्रोसेस हो गया स्टार्ट। ये उन्होंने लगा दिया है पंप का वो हैंडल। पेट्रोल डालनी स्टार्ट हो गई है। फाइनली पेट्रोल डल चुकी है। अब देखते हैं कितने का आया है इसमें तेल। 4 लीटर इसमें पेट्रोल आ गया था गाइस, और 4 लीटर आई थी। तो भरवा के हम निकल पड़े थे अब बधाइयों की ओर। अब चलते हैं हाईवे पे। हाईवे पे चलने के बाद ये सामने देख रहे हो गाइस, बहुत बड़ी बिल्डिंग है ये 40 इमारता बिल्डिंग है। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं हाईवे की तरफ, और हाईवे पे सब चढ़ेंगे हम सीधा ऊपर नेशनल हाईवे पे। ये सेक्टर का हाईवे है। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं हाईवे की तरफ। अब यहाँ से चढ़ जाएंगे हम हाईवे के ऊपर। ये अभी सर्विस रोड है गाइस, अभी आ गया ये नेशनल हाईवे। हम चढ़ गए हैं हाईवे पे। सामने बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा गाइस, आगरा दिल्ली मेरठ के लिए, अलीगढ़ के लिए। ये देखो गाइस आगरा। ये बहुत सारी सवारियां चल रही हैं, और परी चौक हमारे से थोड़ी सी दूर है। टोल टैक्स भी है आगे, बट टोल टैक्स हमारे लिए पड़ेगा नहीं, वो साइड में है गाइस। हम थोड़ा बच के निकलेंगे। फाइनली आ चुके हैं हम, थोड़ी देर में परी चौक पर पहुंचने वाले हैं।
बगल में मेट्रो का पुल भी है। इस पर कोई मेट्रो भी नहीं गई थी जब से हम चले थे। और ये जो बगल में नीला बोर्ड दिख रहा है, ये आगरा अलीगढ़ के लिए चला गया है गाइस, मथुरा के लिए चला गया है। तो सामने परी चौक का बोर्ड दिख गया हमें, ग्रेटर नोएडा का। थोड़ी दूर है परी चौक। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं परी चौक पे। तो आ चुके थे गाइस हम परी चौक के पास। अब परी चौक के पास आने के बाद हम पहले करेंगे इसमें सामान लोड। अब सामान देखते हैं वहाँ जाके क्या क्या है। जो भी सामान होगा मैं इसमें टेम्पो में लोड करेंगे। अब गाड़ी में लोड करने के बाद फिर निकलेंगे गाइस वहाँ से। टाइम हो रहा था, हम जब अपने घर से निकले थे तो 8:35 शायद हो रहे थे। तो फाइनली हम पहुँच जाएंगे 12 बजे करीब पहुँच जाएंगे माल लोड करने के लिए। तो हम आ चुके हैं अभी गाइस, बहुत दूर आ चुके हैं। गाड़ी की स्पीड थोड़ी तेज़ थी इसलिए मैं बोर्ड पढ़ नहीं पाया। सामने परी चौक है गाइस। तो फाइनली आ गए थे हम परी चौक पे। यहाँ से जाएंगे हम लेफ़्ट जाने के बाद पहुँच जाएंगे हम हल्द्वानी। भाई भी बीच रोड में खड़ा था, भाई को इतने हॉर्न दिए तब जाके भाई ने हमें साइड दी। तो हम चले जा रहे हैं हल्द्वानी की तरफ। तो हम मेट्रो के पुल के नीचे से निकल रहे थे, हाईवे इसी के नीचे से जा रहा है। और यहाँ पे हर पिलर पे पेंट कर रखा है भाई ज़बरदस्त। मेरा कैमरा भी बहुत दिक्कत कर रहा था क्योंकि मेरा कैमरा बार बार गाड़ी में हिले जा रहा था, बार बार हिले जा रहा था। तो यहाँ से एक कार वाले ने हमारे बगल में से ही घुसाड़ दी थी। अब बच गया था, भाई ने कंट्रोल करी गाड़ी। स्पीड में थोड़ा तेज़ थे हम। गाइस दूर जाना था इसलिए हमें थोड़ा फास्ट लेके जाना पड़ रहा था। और बगल से ही हुर्र से देने निकले तो दो राइडर, इन्होंने तो हमें ड्राइव दिया था। इनके बाइक की साउंड बहुत तेज़ थी इसीलिए हम डर गए थे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं सूरजपुर वाली रोड पे चल रहे हैं गाइस हम। थोड़ी सी दूर पहुंच जाएंगे तो सूरजपुर पहुंच जाएंगे गाइस। फाइनली हम पहुंच चुके थे सूरजपुर। अब हमें जाना था यहाँ से हल्द्वानी, तो हम फिर से लेफ़्ट लेंगे। तो गाइस यहाँ पे ये सूरजपुर का बस स्टैंड है। यहाँ हाथी है, हिरण है, बारहसिंगा है, घोड़े भी हैं गाइस। और ये घंटा देखना गाइस कितना बड़ा है इसमें मंदिर में, बहुत बड़ा वो घंटा टंगा हुआ था गाइस। एलिफेंट भी बना रखा है यहाँ पे देखो सामने। यहाँ भीड़ ट्रैफिक तो और ज़्यादा है, हल्द्वानी में तो बहुत ही ट्रैफिक है गाइस। थोड़ा बहुत लेट हो जाएंगे हम लोग। बने रहना मेरे साथ वीडियो में, आपको पूरा टूर दिखाऊंगा लास्ट तक। तो फाइनली गाइस हम पहुँच चुके थे हल्द्वानी। हल्द्वानी में भी ट्रैफिक बहुत है। अब हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में उसके घर पे, जहाँ पे हमें माल करना है लोड। तभी हम हल्द्वानी के हल्द्वानी वाली जो रोड पे है गाइस, हल्द्वानी हम पहुंच चुके हैं। हमें गाइस उसका जगह का प्रॉपर पता नहीं था हमें कहाँ जाना है, इसलिए हमें फ़ोन लगा के पूछना पड़ रहा था क्योंकि हमने उसका घर नहीं देखा था जहाँ से हमें माल लोड करना है गाइस। इसलिए थोड़ा हमें टाइम और लग गया था, बार बार कॉल करके पूछना पड़ रहा था। उसे लोकेशन भी नहीं भेजनी आ रही थी क्योंकि देहात का आदमी था वो, इसीलिए उन्होंने लोकेशन भी ठीक से नहीं दी थी हमें, इसलिए हम गड़बड़ा गए थे। और थोड़ी दूर तो हम 2-3 किलोमीटर तो फालतू चले गए थे, फिर वापसी आए गाइस। तो फाइनली हम आ चुके थे इसके घर पे भाई। इनके घर पे आने के बाद अब हम करेंगे यहाँ सामान लोड। भाई ने लगा दी गाड़ी बैग।
अभी लगा रहे हैं ये। और भाई खड़े हैं गेट में से देख रहे हो, उन्होंने ये भी नहीं सोचा वो थोड़ा गाड़ी बैक करा लूँ। अब पूरा वही गेट पे से देखे जा रहे हैं वो। तो फाइनली भाई ने लगा दी थी गाड़ी बैक करके। गाड़ी हमारी लग चुकी थी, हम गाड़ी को लेकर लोड हो चुकी थी। और गाड़ी लोड होने के बाद भाई ने कहा हम थोड़ा सा अभी आते हैं। पूरा सामान प्रॉपर तरीके से रख लिया हमने, साइकिल वगैरह खाट वगैरह सब रख ली थी इनकी। और हम चलने के लिए रेडी हो गए थे। तो भाई ने हमारे से कहा 2 मिनट रुक जाओ, हम दुकान पे जरा घूम के आते हैं। मैंने कहा तुम दुकान घूमे, उतना मैंने एक शॉट ले लिया था। और जैसे ही मैंने शॉट लिया भाई पहुंच गए थे दुकान के पास। तो मैंने भी सोचा क्या ले रहे हैं ये, चलो मैं भी चलता हूँ। तो फाइनली मैं आ गया था इनके पास दुकान पे ही। तो इन्होंने यहाँ से पानी की बोतल ली गाइस, और थोड़ा सामान लिया। अंकल से मांगी थी हमने नॉर्मल पानी की बोतल, तो इन्होंने इतनी ठंडी पानी की बोतल दे दी थी कि वो हमारे पे पी भी नहीं जा रही थी। और जो नॉर्मल बोतल थी इनके पास वो थी बहुत गर्म। अंकल जी भी बहुत मज़ेदार आदमी थे, कैमरे की तरफ देख के हंसने लगे थे। तो यहाँ पे हमने हिसाब कर दिया था फाइनल। अंकल मेरे बारे में पूछ रहे थे ये क्या चीज़ है, तो मैंने कहा अंकल यहाँ कैमरा है, ये वीडियो शूट करने के लिए है। ये गाय माता भी हमारे पीछे पीछे आ गई थी। तो फाइनली भाई साहब ने ले लिए थे शिखर गुटखा। और मैं उतर आया था दुकान से नीचे, दुकान बहुत थी इनके ऊपर। तो भाई हमारे अभी भी खड़े हुए थे। तो फाइनली हम वहाँ से निकल चुके हैं गाइस, आ गए हैं अपनी गाड़ी में। अब गाड़ी हम लेके निकल चुके हैं गाइस। अब चलते हैं सीधा रोड पे। नीचे इन्होंने इसमें वजन वाली लकड़े भर दिए गाइस, और भी सारा वजन का सामान नीचे भर दबा रखा है इन्होंने। लोहे के पाइप पे गाटर वगैरह हैं इनके गाड़ी में नीचे, और खाट भी काफ़ी है इनके पास। तो हमारी गाड़ी पूरी हो चुकी थी लोड, और हम निकल चुके थे सीधा मेन रोड की तरफ। तो फाइनली गाइस हम आ चुके थे मेन रोड पे, जहाँ से हम गए थे वहीं से आ गए थे वापसी। थोड़ी दूर चलने के बाद हमने सोचा अब लंच कर लिया जाए, क्योंकि हमें टाइम बहुत हो चुका था गाइस। दोपहर के 2 बज गए थे, अगर हमें भूख लग गई थी। तो हम रास्ते में रुके थे, जहाँ हम रुके थे इस गांव का नाम था नरोरा। शायद आपने सुना होगा नरोरा। तो भाई से कहा हमने कुछ खाने के लिए लगा दो। तो भाई ने कहा हमारे पास पूड़ी भी हैं और भटूरे भी हैं। तो हमने कहा गर्म का गर्म भटूरे लगा दीजिए। तो फाइनली भाई हमने खाए भटूरे। तो भाई ने दे दिया था हमें भटूरा, और हम खाने के लिए थे रेडी। तो खाना खाने के बाद हम फिर से निकल चुके, बैराज पे आ गए थे। ये नरोरा का बैराज है। तो पुल पार करने के बाद भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गाइस टूर में जाने के लिए। तो भाई ने गाड़ी चला रखी थी दबा के।
भटूरे खा के मज़ा आ गया था, मगर पेट भर चुका था हमारा। और भाई को भी मज़ा आ रहा था फुल गाड़ी चलाने में। तो हमने पुल कर लिया गाइस फाइनली पार। थोड़ा सा और है, उसके बाद पहुंच जाएंगे हम सीधा। कहाँ पहुंच जाएंगे हम? आपको पता नहीं है, मुझे पता है कहाँ पहुंचना है। हम पहुंच जाएंगे सीधा राजघाट। तो फाइनली गाइस हम आ चुके थे अपने शहर की तरफ। और यहाँ पे हमारे शहर का बोर्ड लगा हुआ है बदायूं। तो आप वीडियो में देख लेना गाइस, मुझे इतनी तेज़ गाड़ी थी, मुझे दिखाई भी नहीं दिया। काफ़ी देखने की कोशिश की मैंने, नहीं दिया दिखाई। बाकी यहाँ से थोड़ा सा दूर ही है हमारा गांव। और फाइनली गाइस एक बोर्ड और मिला है हमें आगे, शायद इस पर कुछ लिखा हुआ था या नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया गाइस उस टाइम। मगर ये रिक्शा वाले हैं ना, ये हर जगह दिक्कत करते हैं, हर जगह बहुत सारी दिक्कतों का सामना करवाते हैं ये लोग रिक्शे वाले। तो फाइनली गाइस हम पहुंच गए थे गांव में। और गांव में पहुंचते पहुंचते हमको रात के बज गए थे 8। तो 8 बजे हम इनके घर पे पहुंचने वाले थे। तो अभी भी गांव में लोग जग रहे थे। गांव में लाइट नहीं होती गाइस, इसलिए पूरे गांव में अंधेरा ही अंधेरा था। सिर्फ हमारी गाड़ी की लाइट थी बस, और कहीं भी अंधेरा, एक भी लाइट नहीं थी गाइस कहीं भी। तो भाई ने हमें घुमाया बहुत पतली पतली गलियों में, जहाँ से गाड़ी को ले जाना हो रहा था बहुत ही मुश्किल। और पूरे में नाली में खड्डे खुड्डे पता नहीं क्या क्या था। और फिर भी जैसे तैसे करके हमने गाड़ी को पहुँचाया, सही सुरक्षित पहुँचाया गाइस। गैस कर सकते हो गाइस, 350 किलोमीटर आना लोडेड गाड़ी के लिए बहुत ही मुश्किल है, वो भी सिंगल ड्राइवर होने के वजह से। हालांकि हम 2 जन थे चलाने वाले, फिर भी हमने सुरक्षित लाके इनका सामान घर पे पहुंचाया। अभी तो गाइस और भी पतली गलियों में ये घुमा रहे हैं हमें। तो हमें भी डर लग रहा था थोड़ा थोड़ा कि शायद ये इतनी पतली गली में ना घुसा दें जहाँ से हमारी गाड़ी ना निकले। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इन्होंने सही रास्ते पे लेके गए। बट रास्ता थोड़ा टूटा हुआ था ज़रूर, मगर ठीक था, गाड़ी जा सकती थी वहाँ तक, इसलिए हम लेते गए। तो यहाँ पे भी गाइस बहुत सारे कीचड़ हो रखा था। डर था कि गाड़ी कहीं फंस ना जाए यहाँ, बट नहीं फंसी, नीचे पक्का था, ऊपर से पानी भरा हुआ था वहाँ। तो फाइनली भाई गाइस हम पहुँच चुके थे इनके घर के पास, जहाँ इनके बच्चे कर रहे थे इंतज़ार। ये देखो गाइस इनके बच्चे इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने इनका सामान उतारना कर दिया था। अरे रस्सी रुस्सी हमने खोल दी थी इसकी, और खोल भी रहे थे भाई, क्योंकि लाइट तो होती नहीं है गाइस। तो फाइनली भाई गाइस हमें यहाँ मिल गए थे कुछ गांव के बच्चे। और गांव के बच्चों से हमने पूछे हाल चाल। तो बच्चे बहुत फ़नी थे यहाँ के, बहुत अच्छे थे। इनसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा था। इनसे हमने सारा कुछ पूछा, कहाँ रहते हो, कहाँ पढ़ते हो, हमने सब कुछ पूछा इनसे, उन्होंने सब कुछ बताया हमें। उसके बाद गाइस ये छोटा वाला जो लड़का है, ये बहुत ही तेज़ था। इन्होंने मेरी सवाल का जवाब इतनी तेज़ दिया। टैलेंटेड बच्चे तो गांव में भी होते गाइस, मैंने देखा रात। इन बच्चों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे। जितना मुझे पता था उसके बारे में ये बता रहे थे। बाकी बहुत अच्छे बच्चे थे ये, जितना मैंने उनसे पूछा इन्होंने सारा बताया। गांव के बच्चे गाइस बहुत टैलेंटेड होते हैं, उनको कम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे जो होते हैं ना, ये बहुत अच्छे परवरिश में पले हुए बड़े होते हैं। ये इन्हें बाहर की दुनिया दिखाई नहीं जाती है, इसलिए ये गांव की शिक्षा से बहुत ही अच्छे तरह से बढ़िया रहते हैं। तो फाइनली हमने इन्हें बाय बाय कह के हम निकल चुके थे भाई, सामान का हो गया था खाली। तो हम निकल चुके थे अपने घर की तरफ। अब हम जाकर रुकेंगे अपने रिश्तेदार के यहाँ, जहाँ हमारे बड़े भाई का घर है। हम उनके यहाँ रुकेंगे जाकर गाइस,
क्योंकि अंधेरा हो गया था। गाड़ी खाली करते करते हमें रात के बज चुके 10। तो फाइनली भैया से हमने कहा तुम इतनी पतली गली में लेके आए हो, हमें छोड़ के आओ घर तक। तो ये बाहर रोड तक छोड़ने आए थे गाइस। तो हमने कहा ये भैया ने हमें रास्ते में रोड पे, मेन रोड पे लाके छोड़ दिया। फिर वहाँ से आगे का सफ़र हमने स्वयं तय किया।